जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? गुड हो गया। पीपीसी कैंपेन का जो मैंने समझाया वो समझ आए? खामोशी का मतलब क्या समझो? नहीं समझ आई? हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, जो बाकी टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करता हूँ, फिर इंशाल्लाह सेलर सेंटर पे बनाते हैं। जी मिस, मेरा आपके पास वो सेलर सेंटर है ना, ओपन है? हाँ, उसे तो काइंडली लॉग इन कीजिएगा। मेरा वेरीफाई हो गया है, दोबारा मैंने आज बनाया नहीं है, टाइम नहीं था, गाँव चला गया था, फौतगी हो गई थी, अभी आया हूँ जी। मैं तब तक प्रीवियस, हाँ तब तक मैं जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं कुछ वो करता हूँ। जी, कल हमारा हो गया था लॉन्च कैंपेन तक। हमने कैंपेन क्रिएट करना सीखा था ऑरली, कि कैसे क्रिएट करनी है। आज हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली करेंगे। उससे पहले ये कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, वो कवर करते हैं। ठीक है, थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट हेडिंग है ऑप्टिमाइज योर पीपीसी कैंपेन टाइम टू टाइम। ऊपर मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया, हम एनालिसिस करेंगे अपनी कैंपेन का, एक बार लगा के भूल नहीं जाएंगे। हम डेली बेसिस पे चेंज करेंगे, कभी ऑटोमेटिक करेंगे, कभी मैनुअल करेंगे, कभी ब्रॉड करेंगे, कभी फ्रेज करेंगे, कभी एग्जैक्ट करेंगे, बिडिंग को अप डाउन करेंगे। ठीक है, चेंजिंग करते रहेंगे हम लोग। ऑप्टिमाइज करने के 3 पॉइंट हैं। सबसे पहला है ट्रांसफ़र कीवर्ड्स फ्रॉम ऑटोमेटिक टू मैनुअल कैंपेन। यही बात मैंने बताई है कि पहले ऑटोमेटिक कैंपेन लगानी है, फिर मैनुअल लगानी है, और कीवर्ड्स को ट्रांसफ़र करते रहना है। कभी ऑटोमेटिक कैंपेन पे करना है, कभी मैनुअल कैंपेन पे करना है। ऐसा करने का मकसद क्या होगा? सिर्फ ये मकसद होगा कि हमें पता चल जाए कि कौन से कीवर्ड्स बेस्ट हैं, किन पे हमें फ़ायदा हो रहा है, किन पे फ़ायदा नहीं हो रहा। जिन पे फ़ायदा नहीं हो रहा होगा उन्हें क्या करेंगे, हम नेगेटिव कीवर्ड कर देंगे, और जिन पे फ़ायदा हो रहा होगा उनकी बिडिंग हाई करके देखेंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है यूज़ नेगेटिव कीवर्ड्स, रिमूव अनप्रॉफिटेबल सर्च टर्म्स। अब ये जब हम ट्रांसफ़र करेंगे ऑटोमेटिक टू मैनुअल या मैनुअल टू ऑटोमेटिक, तो उसमें ऐसे कीवर्ड्स हमारे पास आएंगे सामने जिनसे हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, उन्हें प्योरीफाइड कर देंगे, उन्हें नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड कर देंगे। ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने कल दी थी आपको, एक सेलर की। एक सेलर है, ऑब्वियसली काम नहीं करेगा तो हम उसे क्या करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे। थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमाइज सीपीसी बिड्स फॉर योर अमेजोन पीपीसी ऐड। सीपीसी क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक होता है। इसे नीचे हम डिटेल में पढ़ते हैं, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, इसकी एब्रीविएशन से भी पता चल रहा है, कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक के बदले जो हम कॉस्ट पे करेंगे उसे सीपीसी बोलते हैं। इसे हमने ऑप्टिमाइज करते रहना है। कभी बिडिंग रेट हाई कर देना है, कभी लो कर देना है, वो सीपीसी होते हैं। बिडिंग क्या होती है? सीपीसी होती है ना, कॉस्ट होती है ना जो हम क्लिक पे करते हैं, कॉस्ट पर क्लिक, उसे ही बिडिंग बोलते हैं। दोनों सेम चीज़ें हैं। तो हम उसे ऑप्टिमाइज करते रहेंगे, कभी अप टू लो टू हाई करेंगे, कभी हाई टू लो करेंगे। ये ऑप्टिमाइजेशन के कुछ तरीके हैं। उसके बाद गोल जा रहे हैं कि हमें अचीव क्या करना है पीपीसी कैंपेन में। पहला पॉइंट है कैलकुलेट योर टारगेट एसीओएस, ब्रेक एवर एसीओएस टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। अब एसीओएस क्या होता है? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल होती है। ठीक है, ये एक फार्मूला मैं आप लोगों को नीचे करवाता हूँ, उसके थ्रू हम ये एक परसेंटेज समझें। एसीओएस एक परसेंटेज है जो आपके एड्स की और सेल्स की को आपस में डिवाइड करके एक परसेंटेज निकाली जाती है, और उससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे जो ऐड चला रहे हैं हम, ये फ़ायदेमंद हैं या नुकसान हो रहा है हमें, हम लॉस में जा रहे हैं या
फ़ायदे में जा रहे हैं, ये ACOS से पता चलता है। ACOS स्टैंड फॉर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हमने कैलकुलेट करनी है। अगर ये अच्छी होती है तो हमारा जो ऐड चल रहा है, हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मेंटेन है, तो इट्स मीन हम बेनिफिट में जा रहे हैं। अगर ACOS हमारा ज़्यादा आ जाता है तो फिर हम लॉस में जा रहे हैं। वो मैं समझाता हूँ नीचे फार्मूला में। कलेक्ट समथिंग फ्रॉम ओवर एड स्पेंड। अब क्या करना है, हम जो एड स्पेंड कर रहे हैं उसे कलेक्ट भी करना है ना, कि हमें जो डाटा हमारे पास कलेक्ट हुआ है उस पर एनालिसिस करना है, उस डाटा को कलेक्ट करना है। ठीक है। फोकस ऑन कीवर्ड्स दैट आर गेटिंग मैक्सिमम सेल्स। ऐसे कीवर्ड जो मैक्सिमम सेल्स ले रहे हैं उन्हें फोकस में रखना है, वो हमारे बेस्ट कीवर्ड्स होंगे। अवॉइड नेगेटिव कीवर्ड्स और इररेलेवेंट कीवर्ड्स दैट आर नॉट गेटिंग सेल्स। ऐसे कीवर्ड्स जो सेल्स नहीं दे रहे, ठीक है, उनसे अवॉइड करना है और उन्हें नेगेटिव कीवर्ड कंसीडर करना है। कुछ गोल्स होंगे। ACOS क्या है, ऑलरेडी मैंने बताया आपको, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल है। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, फार्मूला है ACOS इज इक्वल टू एड स्पेंड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल सेल। ये इस तरीके से, जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं, अपने मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आपके 10th में मार्क्स कितने थे, फॉर एग्जांपल 500 मार्क्स थे, टोटल कितने थे, 520 थे। 500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 520, तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी। जिस तरीके से आप परसेंटेज निकालते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी परसेंटेज निकालनी है। लेकिन यह परसेंटेज किसकी निकालनी है, एड्स की और सेल्स की। आपने ऐड, जितने ऐड आपके चले हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड कर देना है टोटल सेल्स से, जितनी सेल्स आपकी हुई हैं, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अगर सेल्स आपकी ज़्यादा होती हैं, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ACOS है इज इक्वल टू एड स्पेंड। लेट्स सपोज मेरे, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास जी ऐड जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं 20 ऐड चल रहे हैं, मल्टीप्लाई पे मैं 100 कर रहा हूँ, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सेल्स। 20 ऐड चले हैं, सेल मेरी कितनी हो रही है, लेट्स सपोज मेरी 10 सेल हो रही है, तो इसका रिज़ल्ट मेरे पास जो आएगा, ठीक है, कितना आता है जी, 2000 डिवाइडेड बाय 10, 200 ACOS आ रहा है। ठीक है, 200 ही आ रहा है, 200 ACOS आ रहा है। अगर आपका ACOS ज़्यादा आ रहा है तो इट्स मीन आप लॉस में जा रहे हो। ठीक है, ये मतलब 200% आप लॉस में जा रहे हो। लॉस में क्यों जा रहे हो, यहाँ पे भी आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपने जो किया यहाँ पे एड्स लगाए हैं, ये जो ऐड लगाए यहाँ पे, सॉरी सेल्स जो लगाई हैं, सेल्स कितनी लिखी हैं, 10 लिखी हैं। एड्स कितने थे, 20 लिखे हैं, मतलब ऐड ज़्यादा चले हैं, सेल्स कम हुई हैं। आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो रहा है कि आप लॉस में जा रहे हो। 20 ऐड चल रहे हैं और 10 सेल्स हो रही हैं। अगर ACOS आपका कम होता है, जितना ACOS आपका कम होगा उतना आपका जो ऐड है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लेट्स सपोज अगर ऐड में चला रहा हूँ, 50 ऐड चला रहा हूँ, बदले में 50 सेल्स हो रही हैं, तो फिर मेरा रिज़ल्ट जो होगा वो एग्जैक्ट एक्यूरेट होगा। लेट्स सपोज मैं 100 सेल्स करता हूँ, 100 ही मुझे उसके बदले में मिल रही हैं, तो मेरा ACOS कम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इट्स मीन कि मेरा जो ऐड रन कर रहा हूँ मैं वो अच्छे चल रहे हैं, मुझे फ़ायदा हो रहा है, मैं लॉस में नहीं जा रहा। ये फार्मूला है ACOS कैलकुलेट करने का। इसके बारे में हम डिटेल नीचे पढ़ेंगे। और प्रॉफिट मार्जिन और ACOS। प्रॉफिट मार्जिन मैंने आपको बताया था, याद हो तो, मैंने बताया था आपने प्रॉफिट मार्जिन 30% से कम नहीं रखना। होप सो याद होगा सबको। इफ़ योर प्रॉफिट मार्जिन इज 30%, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रॉफिट मार्जिन 30% है एंड ACOS इज 15%, एट द एंड ऑफ योर स्पॉन्सर्ड PPC कैंपेन योर प्रॉफिट विल बी 15% लेफ्ट। अब यहाँ ये बात क्या कर रहा है कि अगर इन केस आपका प्रॉफिट मार्जिन 30% है, उसमें से आपका जो ACOS निकला, आपने ACOS कैलकुलेट किया इस फार्मूला के थ्रू, वो आया 15%। तो आपका जो 30% प्रॉफिट मार्जिन था उसमें से 15% आपका PPC कैंपेन पे खर्च हो गया। पीछे आपके पास कितना बचेगा, ऑब्वियस सी बात है 15% आपके पास बचेगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था प्रॉफिट मार्जिन जितना ज़्यादा होगा बेस्ट होगा। कम से कम आपने प्रॉफिट मार्जिन 30% रखना है, इससे नीचे नहीं जाना, इससे ऊपर ही जाना है।
नीचे नहीं जाना। नीचे आप देख लें, अगर आप प्रॉफिट मार्जिन 30% रख रहे हैं, ACOS अगर आप PPC कैंपेन चला के ACOS जो है कैलकुलेट करते हैं वो 15% आती है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 15% रह गया। अगर आपके ऐड ज़्यादा चलते हैं, सेल्स कम होती हैं, ACOS बढ़ जाएगा, ACOS 20% हो जाता है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना रह जाएगा? सिर्फ 10% रह जाएगा। तो इसलिए कहा है प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए आपका। जितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा उतना आपका फ़ायदा होगा। CPC मैंने आप लोगों को बताया, CPC क्या है? कॉस्ट पर क्लिक। द कंप्लीट फॉर्म ऑफ CPC इज कॉस्ट पर क्लिक। इट इज़ अ कॉमन Amazon PPC एडवर्टाइजिंग टर्म। कॉमन टर्म है जो हम लोग Amazon PPC के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ द अमाउंट यू पे ईच टाइम यूर एड रिसीव अ क्लिक। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि जैसे ही हमारे ऐड पे क्लिक पड़ेगा, जो कॉस्ट हम पे करेंगे, जो बिडिंग कॉस्ट हमने रखी होगी, वो हमारे अकाउंट से डिडक्ट होगी, उसे हम क्या बोलते हैं? CPC बोलते हैं, कॉस्ट पर क्लिक। CPC Amazon इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स टू ट्रैक। सिंपल सी बात है कि बिडिंग है, ठीक है, CPC क्या है? बिडिंग ही है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है ट्रैक करने के लिए एड्स को। CTR क्लिक थ्रू रेट। CTR स्टैंड फॉर क्लिक थ्रू रेट। अब इसका मतलब क्या है? CTR से, जैसे इसकी एब्रीवेशन है क्लिक थ्रू रेट। अब इससे अंदाज़ा हो रहा है कि क्लिक्स जो मुझे पड़ रहे हैं उनका रेट कितना है। अब रेट हम किसके साथ देखेंगे? सेल्स के साथ देखेंगे कि हम क्लिक, अगर 10 क्लिक पड़ रहे हैं, बदले में सेल मुझे कितनी हो रही है? 10 क्लिक पड़ रहे हैं, बदले में 5 सेल हो रही हैं, तो इट्स मीन कि जो रेशो बनेगी वो 1:2 बनेगी। 2 क्लिक पे मुझे 1 सेल हो रही है, यही रेशो बनेगी ना। तो ये CTR के थ्रू हम चेक करते हैं। अ मैट्रिक्स दैट मेजर्स द नंबर ऑफ क्लिक्स एडवर्टाइजर रिसीव ऑन देयर एड्स अगेंस्ट सेवरल इम्प्रेशंस। अब इसमें इम्प्रेशन एक न्यू चीज़ आ गई। क्लिक क्या होता है? जैसे ही क्लिक पड़ेगा, मतलब कोई क्लिक करता है और मेरा पेज ओपन हो जाता है, लिस्टिंग पेज, डिटेल पेज मेरे अकाउंट का, वो क्लिक होता है। इम्प्रेशन क्या होता है? सिंपल, एक बार कोई देखता है और फिर आगे चला जाता है, वो इम्प्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ क्लिक्स की हम पेमेंट करते हैं, इम्प्रेशंस की पेमेंट नहीं करते हैं, इम्प्रेशंस फ्री होते हैं। अब यहाँ पे CTR के थ्रू हम इम्प्रेशन और क्लिक्स की भी रेशो निकाल सकते हैं कि कितने इम्प्रेशन पढ़े, कितने क्लिक्स पढ़े हैं। लेट्स सपोज इम्प्रेशन मुझे पढ़े हैं 10,000 और क्लिक्स मुझे पढ़े हैं 500, तो मैं इसकी रेशो निकालूंगा, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि अगर मेरे 10,000 लोगों तक जाए तो मुझे 500 क्लिक्स मिल रहे हैं, तो मैं अगली बार और कोशिश करूँगा 20,000 लोगों तक जाएँ ताकि मुझे 1000 क्लिक्स पढ़ें। अब 1000 क्लिक्स पढ़ रहे हैं तो मुझे सेल्स कितनी हो रही है, मैंने ये भी नोट करना है। 1000 क्लिक्स पढ़ रहे हैं तो मुझे सेल्स कितनी हो रही है जी? 500 सेल्स हो रही हैं। तो मेरी रेशो क्या बन रही है? 1:2 बन रही है। 2 ऐड पे, 2 क्लिक पे 1 सेल हो रही है। तो ये CTR के थ्रू हम ये सारी चीज़ कैलकुलेट करते हैं। कॉमन सी बात है, ठीक है, सिंपल सी है, रेशो वाला है। CTR क्लिक थ्रू रेट। आपने क्लिक्स और इंप्रेशन के देखने हैं कि क्लिक्स कितने पढ़ रहे हैं, इंप्रेशन कितने पढ़ रहे हैं। फिर क्लिक्स और सेल्स को देखने हैं, कितने क्लिक्स पढ़ रहे हैं, उनके बदले में आपकी सेल्स कितनी हो रही हैं। इसकी एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज आपकी दुकान है, आपने दुकान बनाई हुई है, दिन में 1000 बंदा आपकी दुकान देखता है, 1000 में से 500 आपकी दुकान पे आता है, तो आप देखने और दुकान पे आने वालों की रेशो क्या होगी जी? 1000 बंदा देख रहा है, 500 आ रहा है, तो 2:1 होगी कि 2 बंदों के, अगर 2 बंदे देखें तो 1 बंदा आता है, ठीक है। इसलिए 1000 बंदों ने देखा तो 500 बंदे आ गए, मतलब 50-50 काम हुआ, तो 2:1 आ गई आपकी। फिर अब आगे आ जाए जी, उन 500 जो कस्टमर आए आपकी दुकान पे, उनमें से कितनों ने खरीदारी की है? लेट्स सपोज वो खरीदारी की है 250 बंदों ने, तो फिर 500 और 250 की रेशो हम निकालेंगे तो वो क्या बनती है जी? 2:1 बनती है कि 500 में से आधे बंदों ने खरीदा है, ठीक है। ये CTR होता है, ये काम हम CTR के थ्रू करते हैं। अगेन आ रहा है ACOS, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। ACOS टेल्स अस अबाउट कैंपेन एफिशिएंसी। मैंने आपको बताया ACOS आपकी जितनी कम होगी आपकी कैंपेन उतनी एफिशिएंट होगी, उतने आप बेनिफिट में होंगे। ACOS इज हाउ मच यू स्पेंड ऑन एन एड एंड हाउ मच सेल्स दिस एड इज ब्रिंगिंग इन। अब ACOS है क्या चीज़? ACOS है, ये आपको बताता है कि आपने एड्स पे कितना खर्चा किया है और उस खर्चा करने पे आपको कितनी सेल्स मिली हैं उस ऐड की वजह से। द लोअर योर ACOS, आपका ACOS जितना कम होगा, द मोर एफिशिएंट योर कैंपेन,
आपकी कंपेन उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी। मतलब आपका एसीओएस उस फार्मूला के थ्रू जितना रिजल्ट आपका कम आएगा, छोटा नंबर आएगा, इट्स मीन आप उतने फ़ायदे में, आपकी का एड जो है वो इतना एफिशिएंट है। A low ACOS indicate that your sales are high and your advertising spending is low. अगर ACOS कम होता है तो इट्स मीन जो सेल्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एड्स स्पेंडिंग। हम ऐड पे जितना खर्चा कर रहे हैं उसके बदले में जो सेल्स हैं वो हमें ज़्यादा मिल रही हैं, तो इट्स मीन कि हमारी जो एड है वो एफिशिएंट है। अगेन मैं इसका थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पे उस फार्मूला के थ्रू। ACOS का फार्मूला क्या था जी? एड्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स, ये फार्मूला था। अब इसी फार्मूला को मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एड्स पे खर्चा किया, मैंने एड्स पे खर्चा कितना किया जी? लेट्स सपोज $50 खर्चा किया मैंने एड्स पे, $50 खर्चा किया, बदले में मुझे सेल्स जो हुई मेरी, ठीक है, अब $50 यहाँ पैसों की बात हो रही है, मैं $50 एड्स पे खर्चा किया और बदले में मेरी सेल्स कितनी हुई? 75 हुई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो डिवाइज़र है, अब डिवाइज़र यहाँ पे क्या है? 75 है। जब डिवाइज़र बड़ा होगा तो आंसर छोटा आएगा। अगर यहाँ मैं डिवाइडेड बाय 5 कर दूँ तो ऑब्वियसली मेरा आंसर बड़ा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिवाइज़र मैंने छोटा कर दिया। तो डिवाइज़र क्या है? जब सेल्स ज़्यादा होगी तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली छोटा आएगा। अब इसे जो भी आंसर आता है इसका 5000 डिवाइडेड बाय 75, जो भी आंसर आएगा वो आपका छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम डिवाइडेड बाय 5 करें तो। मतलब यहाँ सेल्स ज़्यादा हैं, जब सेल्स ज़्यादा होंगी तो इट्स मीन कि आपने जो एड्स पे खर्चा किया वो कम किया है एज़ कम्पेयर टू सेल्स, तो आपका जो एड है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। बस यही फाइल थी, ठीक है। होप सो बात समझ आ गई होगी। आज ये हम प्रैक्टिकल काम करते हैं थोड़ा सा कि कंपेन आपने करनी कैसे, पीपीसी कंपेन क्रिएट कैसे करनी है और फिर लॉन्च कैसे करनी है। सिंपल है, ये करते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं, इन्हें एक बार अगेन नोट डाउन भी कर लीजिएगा, एक बार आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिएगा। CPC, CTR, ACOS एब्रीवेशंस हैं, ये याद कर लीजिएगा। और बाकी सिंपल आसान काम है वो आप, ये जो आपको समझाया है 2-3 दिन लगा के, आज जब हम करेंगे वहाँ बहुत आसान होगा। लेकिन इसलिए मैंने आज छोटी छोटी बातें यहाँ बताई हैं ताकि जब आप ऐड बना रहे हो फिर आपको हर बात का ख्याल, आपने हर पहलू से देखना होता है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप सिर्फ आगे नहीं देख रहे होते, आपका ख्याल लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है, बैक भी होता है, गाड़ी के अंदर भी होता है, गाड़ी के बाहर भी होता है, हर तरफ ख्याल होता है, ठीक है। सिमिलरली जब आप ऐड चलाएंगे, जब कंपेन आपने क्रिएट करनी है तो आपका ख्याल हर पहलू पे होगा। आपने सिर्फ ये नहीं करना कि बस ऐड लगा दी और भूल जाओ, ये सीन नहीं होना। हर तरह से आपने ख्याल रखना है। जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन्हें फोकस में रखना है और उसके थ्रू आपने कंपेन को रन करना है। होप सो ये जो मैंने पढ़ाया है अब तक वो बात समझ आई है। जी ठीक हो गया जी। मिस मेरा स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी ये सेलर सेंटर है। होप सो मिस मेरा ने आपके साथ डिस्कस किया हो कैसे इन्होंने बनाया है। सिंपल तरीका था, ठीक है। एड्रेस आप गूगल से कहीं से भी उठा लें, इंडिया का ही बन रहा है, बाकी कंट्रीज़ का फेक अकाउंट नहीं बन सकेगा, इंडिया का ही बन रहा है। जी स्क्रीन शो हो रही है। और उसके बाद आप लोग इस पर कर सकते हैं प्रैक्टिस। ये आपके सामने सेलर सेंटर है। मोबाइल पे इसकी शेप ऐसे है, थोड़ा सा पीसी पे लैपटॉप पे चेंज होगा लेकिन चीज़ें वही होती हैं। मोबाइल पे थोड़ा मुश्किल होता है, पीसी या लैपटॉप पे हर चीज़ विजिबल होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना। बिल्कुल सिंपल है, फेसबुक चलाने से ज़्यादा आसान है, ठीक है। मुझे अब तक फेसबुक सही से चलानी नहीं आई और ये चला लेता हूँ जी। इस पर जो ऊपर टॉप पे लेफ्ट साइड पे 3 लाइन्स लगी हुई हैं, इन पर क्लिक करेंगे आप लोग जो मोबाइल पे यूज़र हैं। सिमिलरली जो लैपटॉप पे होंगे उनके पास ये ऑर्डर, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर, एडवर्टाइजिंग, ग्रोथ, ये सारे एक रो में आ रहे होंगे, सामने सामने हर चीज़ विजिबल होगी। अब हमने क्या करना है जी, एडवर्टाइजिंग। मैंने आपको फ्लो चार्ट पढ़ाया था कि आपने क्रिएट कैसे करनी है जी। आपने इस पे जाके एडवर्टाइजिंग पे जाना है।
एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करने के बाद जी आप में से कोई भी करवाए बताए किस में जाना है। मैंने पढ़ाया था। जी करें। जी कंपेन मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। अब 3 ऑप्शंस कौन सा है ना, ये स्पॉन्सर एड्स की टाइप आ रही हैं। मैंने स्पॉन्सर एड्स की कितनी टाइप्स पढ़ाई थी आपको? 3 टाइप्स थी। स्पॉन्सर ब्रांड एड, स्पॉन्सर डिस्प्ले एड, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड। अब हम ना ब्रांड एड में जा सकते हैं ना डिस्प्ले एड में जा सकते हैं, तो हम किस में जाएंगे? स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड में जाएंगे। जी जूम इन कीजिएगा थोड़ा सा। जी जी ठीक है। कंपेन नेम यहाँ पे आपने लिखना है। सबसे पहला काम आपके पास आ गया जी, आपने कंपेन नेम लिखा। जहाँ पे आपने जो कंपेन नेम अब कौन सा होना था मैंने आप लोगों को बताया था, जो आपने कंपेन नेम रखना है यहाँ पे। कोई भी प्रोडक्ट रख लें, वो नीचे आएगा, वो नीचे ऑप्शन आता है जी, आ जाता है। हाँ यहाँ पे कोई भी लिख दें, कोई भी प्रोडक्ट रैंडमली होला होप लिख दें। जी कंपेन नेम करने के बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट और एंड डेट करनी है। ठीक है, स्टार्ट और एंड डेट करनी है कि आपने कब से कब तक करना है ये काम। लेट्स फॉर ये करिए स्टार्ट 30 दिसंबर 2021 से ऑनवर्ड 5 जैन। ठीक है, ये जून कर दिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा ऐड चला रहे हैं। हाँ मतलब कोई भी आपने स्टार्टिंग और एंडिंग डेट कर देनी है। जी 5 कर दें तारीख या कुछ भी कर दें। जी 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 हो रहा है। देन आपने डेली बजट करना है कि आपका डेली बजट कितना होगा। मैंने आपको बताया था डेली बजट। आप में से कौन एक्सप्लेन करेगा डेली बजट क्या होता है? हम्म। जी एग्जैक्टली आप डेली कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ऐड पे, ठीक है, वो आप यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे 50 कर दें, $50 कर दें, 50 पाउंड। ठीक है, नेक्स्ट नीचे करें। आपने अपनी पॉकेट साइज के अकॉर्डिंग डेली बजट सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे टारगेटिंग आ रही है जी, मैनुअल करें। ऑटोमेटिक में तो कुछ भी नहीं करना होता। ऑटोमेटिक में आपने बस ऑटोमेटिक क्लिक करनी है, नीचे ऑप्शन भी इतने ज़्यादा नहीं आएंगे आपके पास। अब मैनुअल करनी है आपने, जैसे मैनुअल के आपके पास बिडिंग टाइप्स आ गई कि आपने कौन सी बिडिंग टाइप रखनी है, डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली, डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन, या फिक्स बिडिंग। आप इनमें से कौन सी करना चाह रहे हैं, वो आपको तीनों टाइप्स पता है। ठीक है, आप जो मर्जी करना चाहें आप वो करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपने एक अगर लेट्स सपोज अभी आपने फिक्स बिडिंग कर दी तो इट्स मीन कि ये नहीं कि आपने बस कर दी तो भूल जाना है, नहीं, आपको शफल करनी है। बिडिंग को भी मैंने बताया था
पहले डायनेमिक अप एंड डाउन करें, फिर डाउन ओनली करें, फिर फिक्स बिडिंग की तरफ आएँ, हाई लेवल टू लो लेवल आएँ, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो प्यूरिफाई हो जाएंगे। जी नेक्स्ट। हाँ, इस पे क्लिक करें, एडजस्ट बिड बाय प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आपने परसेंटेज करनी है। फर्स्ट पे टॉप ऑफ सर्चेज प्रोडक्ट पेजेस इन एडिशन ऑफ योर बिडिंग स्ट्रेटजी यू कैन, आगे करें, दिखाएं आगे क्या लिखा हुआ है, यू कैन इंक्रीज हाँ वो ये तो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में कितने कितने यहाँ पे आपको बताता है कि कितनी बिडिंग चल रही है, आजकल रेट्स बता रहा होता है। यहाँ पे देखें ये एग्जाम्पल में 3 हाँ जी जी ठीक है, फॉर द डायनेमिक बिडिंग 6 बिड, ठीक है, वो बता रहा है कि अगर आप 3 बिडिंग रखते हैं तो वो 6 तक इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, नीचे वो एग्जांपल दे रहा है एक और कि अगर आप बिडिंग 3 रखते हैं तो वो 3 ही रहेगी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन डायनेमिक बिडिंग वो क्या हो सकती है जी, इंक्रीज होगी 4.50 यूरो है या पाउंड है जो करेंसी है उस तक। ये आपको बता रहा है कि कितना अप जा सकता है और कितनी करेगा, फिक्स में कितनी रहेगी, 3 ही रहेगी, और अगर अप करता है तो कितनी कर सकता है। ठीक है, तो आप इसमें परसेंटेज लगा दें, आपके कितने परसेंट तक इंक्रीज करना चाह रहे हैं, अपनी बिडिंग को अप करेंगे तो कितने परसेंट तक अप कर सकते हैं। यहाँ पे आप 20% कर दें या 50%। लेट्स सपोज आपने $2 लगाया है तो $2 का 50% एक है, तो मतलब वो $3 तक जा सकेगा। ठीक है, तो वो परसेंटेज आपने उसे बता देनी है कि कितनी आप ले जा सकते हैं। ठीक है, और जी प्रोडक्ट पेज में भी परसेंटेज लगा दें। अब इसमें इसकी बेस पे जो ऊपर वाली आपने परसेंटेज लगाई है उसकी बेस पे आपके प्रोडक्ट पेजेस के वो आपका आपका ऐड किस पेज पे आएगा वो होता है, तो ये भी आप सेम ही रख दें। 75 कर दिए ये, हाँ सेम ही करेंगे। ठीक है, नीचे आप इसे छोड़ें एक बार, ऐड ग्रुप को हमने ग्रुप पे, इसमें आपको ऐड का ग्रुप बनाना है। लाइक फॉर एग्जांपल आप कैमरा से तस्वीरें बना रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इसे मैं किसी और फोल्डर में सेव करूं और एक फोल्डर एक नाम के साथ रखूं। लाइक फैमिली की पिक्स हैं तो मैं फैमिली के नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ और सारी पिक्स उसमें सेव कर दूं। तो यहाँ आप इस ऐड का कोई ग्रुप बनाना चाह रहे हैं कि आपका ये जो होला हुक प्रोडक्ट है इसके आपने ज़्यादा सारी ऐड्स चलानी है, तो आप ग्रुप बना लें ताकि जो भी आप फर्दर ऐड बनाएंगे वो इस ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, ये एक एल्बम टाइप होता है। नीचे करें, प्रोडक्ट्स में जाएं, जी यहाँ पे कौन सी टारगेटिंग आ रही है जी, प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो यहाँ पे माइक्रोफोन आप कौन है, मेरी आवाज़ रिकॉइल हो रही है बहुत ज़्यादा। सर्च में आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कि आपने प्रोडक्ट सर्च करना है और यहाँ पे लिखने हैं। अब प्रोडक्ट का एसिन लिखना है आपने। एंटर लिस्ट में आपने क्या कर देना है कि लिस्ट, एंटर लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे एंटर लिस्ट जो है इस पे आपने लिस्ट जो आपने एसिन्स कॉपी किए होंगे उन्हें कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पे पुट कर देना है। जितने कंपटीटर आपने सेलेक्ट किए होंगे और जिन पे आप ऐड लगाना चाह रहे होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये होगा जी। एक से ज़्यादा पे भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है उस पर डिपेंड करता है। और अपलोड पे क्लिक करें तो अपलोड में क्या होता है, आप इस पर फाइल्स, डायरेक्ट फाइल्स डाउनलोड करके, कंपटीटर की फाइल्स डाउनलोड करके वो यहाँ अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूरी फाइल अपलोड हो जाएगी, उसमें आपको यहाँ पे पेस्ट नहीं करने पड़ेंगे एसिन्स, उस फाइल में ऑलरेडी एसिन्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके प्रोडक्ट टारगेटिंग हो जाएगी। जी प्रोडक्ट जब आप एसिन करेंगे तो वो आपके यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। जी नीचे कौन सा ऑप्शन है,
जी जी। अब यहाँ पे पहले प्रोडक्ट टारगेटिंग आई है कि उन्होंने प्रोडक्ट्स बता दिए हैं कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, मतलब किन पे आप करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे टारगेटिंग आ रही है, कीवर्ड टारगेटिंग है या प्रोडक्ट टारगेटिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी। अब लेट्स सपोज आप करना चाह रहे हैं कीवर्ड टारगेटिंग सिलेक्ट की हुई है, तो नीचे कीवर्ड टारगेटिंग के कॉलम आ रहे हैं, वो शो कीजिएगा। ये कीवर्ड टारगेटिंग है। अब यहाँ पे सजेस्टेड है, ठीक है, सजेस्टेड बिड, आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ये बिड दिखा देगी। फिल्टर्ड बाय, अब यहाँ फिल्टर्ड बाय के सामने जो आपने कीवर्ड की 3 टाइप्स पढ़ी हैं वो हैं ब्रॉड, फ्रेज या एग्जैक्ट। आप किसके अकॉर्डिंग फिल्टर करना चाह रहे हैं, ब्रॉड के अकॉर्डिंग, फ्रेज के अकॉर्डिंग या एग्जैक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। एट अ टाइम तीनों भी कर सकते हैं, लेकिन तीनों एट अ टाइम नहीं करना, रिजल्ट आपका एफिशिएंट नहीं आएगा। पहले ब्रॉड करें, फिर फ्रेज करें, फिर एग्जैक्ट की तरफ आएँ, ठीक है। उसके बाद एंटर लिस्ट पे क्लिक करेंगे, जो सजेस्टेड के सामने लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास लिस्ट एक कॉलम्स आ जाएगा, बॉक्स इसमें आपने क्या करना है, अपने कीवर्ड जो होंगे वो यहाँ पे पुट करने हैं और देन ओके कर देना है। ऐड पर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था ऐड कीवर्ड, बस इसमें लिस्ट पेस्ट करके ऐड कीवर्ड कर देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट्स बाद में आएंगे जी। अब ये नेगेटिव कीवर्ड्स के नीचे आपके पास कॉलम आ रहा है, ऐसे कीवर्ड्स ये आप पहले नहीं करेंगे इसे, क्यों, क्योंकि पहले दिन जब आप ऐड चलाएंगे तो आपके पास नेगेटिव्स कीवर्ड नहीं होंगे। 1, 2 या 3 दिन के एनालिसिस के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा कीवर्ड जिस पे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आप उससे नेगेटिव कीवर्ड में ऐड करेंगे और एंड पे क्या कर देंगे जी, लॉन्च कर देंगे जी। ये आसान सी ये बात थी, करना बहुत आसान है, लेकिन इससे वो क्या है, सल्तनत बनाना आसान होता है, उसे चलाना मुश्किल होता है। बनाना बहुत आसान है, ये आपके सामने बच्चों का काम है, ये फेसबुक आईडी बनाने से ज़्यादा आसान है ये, बस चलाना, टेक्निक्स अप्लाई करना। जी स्टॉप कर दें, बस टेक्निक्स अप्लाई, हाँ बस ये काम था बस। हाँ यही बात मैं कह रहा हूँ ना, सल्तनत बनाना आसान था, संभालना मुश्किल होता है। काम बनाना आसान है लेकिन इसे संभालना मुश्किल है। अब आपने यहाँ पे लॉस नहीं ना लेना, आपने ये बना तो ली है, आप खसारे में नहीं जाना, फ़ायदे में जाना है। फ़ायदे में कैसे जाएंगे, 3 दिन मैंने उसी पे बहस की है कि आपने अच्छी कंपेन कैसे बनानी है। जो आज तीसरा दिन है, ये 3 दिन जो बहस हुई है उसी चीज़ पे हुई है कि आपने अच्छी पीपीसी कंपेन कैसे बनानी है। बनाने का तो सिर्फ थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि इस तरीके से बननी है, वो क्रिएट कंपेन वाला कॉलम था। बाकी जितनी बहस हुई है अच्छी कैसे करनी है वो बताया आपको, ठीक है। बस ये थी पीपीसी कंपेन। इसकी जो टेक्निक्स हैं वो थोड़ी सी हैं, वो मैंने आप लोगों को बताई हैं, ऑलमोस्ट सारी बताई हैं, लेकिन आपको समझ आ जाएगी 1-2 बार थोड़ा जब आप खुद करेंगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। बस आपने क्या सोचना है, एक बिजनेसमैन बन के सोचना है या बिजनेस वीमेन बन के सोचना है कि मैं बस इसे फ़ायदे में ले जाना है, फ़ायदे में कैसे ले जाऊंगी, बस इतना सोचना है। आपने नुकसान वाली साइड जाना ही नहीं है, फ़ायदे का सोचें जी। ये था आपका पीपीसी। इसके बाद एक बार मैं, आज तारीख क्या है, 30th या 30 दिसंबर। अब एक जो मेरा मशवरा है, अब बाकी आप लोग भी बता दें, मैं चाहता हूं कि एक बार आप सबकी प्रेजेंटेशन हो जाए, जो पढ़े हम ओवरऑल लिस्टिंग, हंटिंग, सोर्सिंग, पीपीसी कंपेन सारा, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करें हम दराज और फाइवर को। अगर आप चाहते हैं तो कर दें, क्योंकि अब सारा ये हो चुका है। अब ये सारा मैं कहीं से भी उठा क्वेश्चन कर सकता हूँ, कहीं से भी कुछ भी टास्क करवा सकता हूँ, प्रैक्टिकली करवाऊँगा, ठीक है। ये आपके फाइनल असाइनमेंट होगी और आपने इसमें मुझे क्या करना है, एक फाइनल अपनी एक फ़ाइल बना के सेंड करनी है। उसमें आपका सारा काम होगा, हंटिंग होगी, लिस्टिंग होगी, उसकी सोर्सिंग चेक करनी है, आपने उसका रेवेन्यू कैलकुलेटर करना है, रेवेन्यू चेक करना है, प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है, फिर उसकी ये पीपीसी कंपेन कैसे क्रिएट करेंगे उसकी स्ट्रैटेजी मुझे बतानी है। आपने टाइप करके उसकी स्ट्रैटेजी बतानी है कि आप कैसे करेंगे, क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। बनानी बहुत आसान है, बस वो टेक्निक्स होनी चाहिए।
आपने हर किसी ने अपने अकॉर्डिंग वो टेक्निक्स बतानी है। वीकेंड का टाइम है, आप कितने स्टूडेंट्स हैं? ऑलमोस्ट 12 हैं। अगर एक दिन में हम 2 या 3 स्टूडेंट्स की भी लें, घंटे की क्लास होती है 60 मिनट, अगर एक स्टूडेंट को 20 मिनट भी दिए जाएं तो कवर हो सकता है। ठीक है, 20 मिनट एक स्टूडेंट के पास होंगे, एक दिन में 3 स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, और मैं अनाउंस नहीं करूँगा यहाँ पे कि कौन स्टूडेंट पहले दे कौन बाद में दे। क्यों? क्योंकि अब आप लोग खुद सेंसिबल हैं कि काम आपने जो करना था तकरीबन वो हो चुके हैं, अब सब ने करना है। अब यहाँ पे जो नहीं देगा प्रेजेंटेशन, समझो वो लॉस में है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे दराज और फाइवर का। जी, गुड हो गया। मैंने वो आपको बतानी थी, क्या नाम है, टाइप्स को कहते क्या है, एसिन की फर्दर 5 यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स, यूपीसी बोलते हैं, 5 टाइप्स हैं। हाँ, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, वो फाइल पूरी आपको 5 टाइप्स हैं एसिन की, और वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम बाय करते हैं वो भी बताऊंगा, और 5 टाइप्स भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा, मुझे अगेन याद करवा दी, मैं कर भी लूँगा और उसके बाद याद होंगी, वैसे अब भूलती नहीं है, डोंट वरी, लेकिन रिमाइंड करवा दीजिएगा फिर। ठीक है, अब मुझे बता दें मंडे को कौन प्रेजेंट करेगा, कौन कौन? जी जी, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शिपिंग कॉस्ट किस में ज़्यादा होती है? सोर्सिंग में? हम्म हम्म। आपने कौन सा सेलर हंट किया है जिसके शिपिंग चार्जेस ज़्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? हम्म। नहीं यार, ऐसा सीन तो नहीं है। आप उन्हें सिलेक्ट करें ना, अभी जो आपको मिलता है उसका स्क्रीनशॉट लें और फिर क्लास में डिस्कस करते हैं लाइव। फिर ऐसा सीन मेरे साथ नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, प्रोफाइल पे सम टाइम हो जाए मे बी, लेकिन जब भी बारगेनिंग होती है, अगर प्रोडक्ट की इन्वेंट्री आप ज़्यादा मंगवा रहे हो तो आपको शिपिंग फ्री पड़ जाती है, ऐसा सीन भी होता है। हाँ, अगर आप जो शिपिंग है वो लोकल करवा रहे हो तो फिर मे बी आपको महंगी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पे आप लोकल तो नहीं करवाओगे, आप सेलर से ही चेक कर रहे हो, तो फिर तो ऐसा सीन नहीं होता। आप सिंपल कॉन्टैक्ट उससे करें और उससे बार्गेनिंग करें, उससे बोले मैं इतना प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, वो तो आपको कहेगा ठीक है सर आप खरीदें, मैं शिपिंग फ्री कर दूंगा, डिलीवरी फ्री हो जाती है। हम्म। जी जी। अच्छा अच्छा, लेकिन नहीं यार, ये आप करें। ये मैं मरियम है, इन्होंने कुछ दिन पहले प्रोडक्ट बाई किए हैं। ठीक है, आई डोंट नो किस मुल्क से किए हैं, 1.5 लाख के किए हैं और फ्री हुई है इनके, बस वो प्रोडक्ट्स की पेमेंट हुई है, शिपिंग फ्री हुई है। यहाँ पाकिस्तान में किए हैं, और पाकिस्तान में आपको पता है फिर टैक्स भी लगते हैं, लेकिन फिर भी वो शिपिंग फ्री हुई है। हाँ हाँ जी, मुझे भी शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, फिर मैसेज ज़्यादा हो जाते हैं तो मिलते नहीं हैं। ठीक है, और बाकी जी, अब कौन कौन प्रेजेंट करेगा मंडे को? जी, कंप्लीट ए टू जी, और आप में से कोई भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 3 लोग करेंगे। ठीक है, आप तीनों, नैना, सुमेरा और हसनैन, आप तीनों करेंगे। हम्म। उसी पे बना लें, ये तो फिर स्टूडेंट्स के गुर होते हैं ना कि वो अपने लिए आसानी करते हैं, कुछ भी कर लें, बस
मेन मकसद क्या, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपने यहाँ ब्रीफिंग देनी है तो A to Z देनी है। हम्म। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो पढ़ाया, मैंने आपको ऑरली टेक्निक समझाई हैं, आपने वो टेक्निक्स वहाँ बतानी है, बस सारा नहीं करना है। बस मुझे वो टेक्निक्स बतानी है कि आप किस तरीके से पीपीसी कैंपेन को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। हाँ जी जी। अच्छा, नहीं, अली बाबा पे बगैर वेरीफाई के भी बैठे हैं आपको, इसलिए तो वेरीफाई वाले ऑप्शन में हम लोग गए हैं, या बगैर वेरीफाई के भी बैठे हैं। और ऐसे मस्ट हैं, नेसेसरी हैं, ठीक है। इनके अलावा किसी सप्लायर से प्रोडक्ट नहीं खरीदना, चाहे वो आपको कुछ पैसों में क्यों ना दे रहा हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ इवन पाकिस्तान के लोग सेलिंग शुरू कर दिया अली बाबा पे, सप्लायर नहीं है वो, एज अ ड्रॉप शिपर। वहाँ दुनिया को बताया हुआ कि हम सप्लायर हैं, हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन एज अ ड्रॉप शिपर वो बैठे हैं। ये फ्रॉड होता है ना, फिर पाकिस्तानी इस चीज़ में सॉरी टू से लेकिन माहिर हैं। वेरीफाइड ट्रेड अश्योर्ड होना चाहिए, लाजमी है जी। बस अल्लाह करे इंशाल्लाह इंसाफ में हो जाए ना, फिर दुनिया हमारी है। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं वो यूपीसी का लेक्चर दे दूंगा इंशाल्लाह मंडे को ही, वो 10-15 मिनट का ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और साथ इंशाल्लाह आप लोगों की प्रेजेंटेशन होगी 3 दिन, और फिर साथ इंशाल्लाह दराज फाइवर, और फिर जी आपने ए टू जी सारा करना है। अब जितना मैं करवा चुका हूँ ना, सारा करना है। और कोशिश करें मिस सुमेरा से कांटेक्ट कर लें, ये आपको सिंपल वे बता देंगी। सेलर सेंटर कैसे बनाना है, इंडिया का फेक अकाउंट है, कैसे बनाना है, एड्रेस आप इंडिया का गूगल से उठा सकते हैं, आसान है। अब वो बनाएं, और उसके बाद जनाब के नाम है उस पर प्रैक्टिस भी कर लें, बेहतर हो जाएगा वो और ज़्यादा। वो प्रॉपर 100% तो नहीं होगा, लेकिन एक ये है कि उसकी शक्ल आपको याद हो जाएगी कि अच्छा ये इस तरह का होता है सेलर सेंटर। बस मोस्टली यही डाउट होता है हमारे माइंड में, यार सेलर सेंटर पता नहीं कैसे होता है, कैसे होता है, लेकिन अभी आज आप लोगों ने देख लिया है कि बहुत आसान है। नहीं, सेलर सेंटर पे आप लिस्टिंग हंटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लिस्टिंग के लिए आपको एसिन चाहिए होगा। लिस्टिंग जब भी आप करेंगे प्रैक्टिस के लिए, आपको पहले एसिन पुट करना पड़ेगा, तब जाके आपका लिस्टिंग पेज ओपन होगा कैटालॉग में, ठीक है। और पीपीसी की आप कर सकते हैं, हंटिंग की आपने उस पर करनी नहीं होती। सेलर सेंटर आप हंटिंग पे नहीं करते, सॉरी हंटिंग आप सेलर सेंटर पे नहीं करते, ठीक है। और यहाँ टूल का आया था, आप में से किस किस ने टूल बाय किए हैं? मैंने उससे जवाद को ऐड किया था, सर जवाद को। हम्म। किसी ने नहीं? जी जी। जी जी। हाँ यही सीन होता है ना। और फिर इसमें लॉग आउट इश्यूज भी बहुत आते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा जी जी। अच्छा, आपने बस वही करना है, बेसिक वीए पैकेज, ठीक है, उसी में ही आपको ये टूल्स मिल जाएंगे। 4 होते हैं। जंगल स्काउट एक्सटेंशन भी पेड है, वो फ्री नहीं है, वो भी बाई करनी पड़ती है जी। क्या चीज़?
अब देख लें जैसे आपको मुनासिब। शेयरिंग वाले में लॉग आउट इश्यूज़ रहते हैं। आप में से अगर लेट्स सपोज आप 3 लोग शेयर कर रहे हैं और आप में से कोई एक भी गलती से लॉग आउट करता है तो सबका लॉग आउट हो जाएगा। हाँ, अगर ये है शेयरिंग में लिमिट्स होती हैं डेली बेसिस पे कि एक दिन में आप सिर्फ 50, जिस तरह अभी फ्री एसेस में उसकी हैं, लेकिन उसमें तो फिर फ्री एसेस में कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि आप इससे काम नहीं, ये काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, उसमें ये लिमिटेशंस नहीं होंगे। लेकिन वहाँ पे आपको नंबर्स दिए जाएंगे कि आप एक दिन में इतने 50 सर्चेज कर सकते हैं, इतने कर सकते हैं। तो वो जब शेयर बेस्ड होते हैं तो फिर वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। फिर 24 घंटे इंतज़ार करो, 24 घंटे बाद फिर वो अपडेट होता है और फिर जाके काम करो। अब देख लें जैसे मुनासिब, आप बार्गेनिंग कर लें उससे, बार्गेनिंग करें उनसे और डिस्कस करें कि हम कौन सा लें, ठीक है। और फिर जो हुआ आपस में सलाह मशवरा करें। हाँ, ये मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा। टूटना नहीं, टूटना नहीं है, आपने पीछे नहीं पड़ना। माइक्रोफोन ऑफ कीजिएगा एक बार। ये बात भी हो गई है तो मैं डिस्कस कर दूं। रही बात यहाँ पे जो आप सोच रहे हैं कि आपको ये नहीं मिलेंगे नहीं क्लाइंट्स, तो ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 4th बैच है और जो पहले बैचेस पास आउट हुए हैं वो अर्न कर भी रहे हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है कि वो अर्न ना कर रहे हो, अर्न कर भी रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं मतलब जो बस टोटल का किया और वो भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर वो ये है कि जब फील्ड में आप एंटर होते हो तो बहुत से रास्ते नज़र आने लग जाते हैं, ठीक है, और क्लाइंट्स मिल जाते हैं। बात ये होती है कि डिटर्मिनेशन की। अब लास्ट बैच की मेरी एक फ़ीमेल स्टूडेंट हैं, उनका सलमा, मिस सलमा। अब वो क्या कर रही हैं जी, उनके पास क्लाइंट्स की इतनी ऑफ़र आई हैं, कम से कम उनके पास 7-8 ऑफर्स आई हैं क्लाइंट्स की, और वो पता क्या क्या कि रिजेक्ट कर देती हैं, सॉरी अभी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तो अल्लाह की बंदी, और तुझे क्या एक्सपीरियंस चाहिए? तुझे हंटिंग का एक्सपीरियंस है, लिस्टिंग का एक्सपीरियंस है, सोर्सिंग का एक्सपीरियंस है, और क्या चाहिए? यही तो एक्सपीरियंस होता है। या तो फिर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो, एक्सपीरियंस गेन करो, फिर करो। जो वो असल में उनकी यही है ना, उनकी पब्लिसिटी अच्छी खासी है। वो फेसबुक से कर रही हैं, इंस्टा से कर रही हैं। मैं आपको ये एंड पे बताऊंगा, ठीक है, कुछ ग्रुप्स वगैरह, कुछ टिप्स वगैरह बताऊंगा कि आपने ग्रैब कैसे करने हैं कस्टमर। ये जो आप लोग देख रहे होते हैं फेसबुक पे, कोई एक बेचारा कर देना पोस्ट आई वांट वीए, तो नीचे हज़ारों की तादाद में लोग पड़े होते हैं, तो वो किसी को भी घास नहीं डाल होता। ये भी आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, ऐसा सीन नहीं करना, वो मैं टेक्निक्स आपको बताऊंगा। जी हाँ, डायरेक्ट वहाँ पे उसके मसले का हल बताएं। वहाँ पे ये ना कहें सर आई कैन हेल्प यू, कॉन्टेक्ट मी, भला भला भला, ऐसा सीन नहीं। डायरेक्ट उससे उसने सवाल पूछे से उसका हाँ, वो ऑटोमेटिकली आपके पास खुद मैसेज करेगा, आपको उसे मैसेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद कहेगा यार डू यू वांना वर्क विद मी। ये सीन होता है। लेकिन ये टेक्निक्स बताऊंगा। जी जी। हम्म। आप प्रैक्टिस करनी है। हाँ, प्रैक्टिस के बाद आप अगर ये चाहते हैं कि बस एक बार सीख लिए और हम बस एक बार यही है कि जैसे क्लाइंट आएंगे फिर करेंगे, तो ऐसा सीन नहीं है। आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, ऑब्वियस सी बात है। प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलेगा मैं किस तरह का क्राइटेरिया पुट करूँ तो किस तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे, कौन सा क्राइटेरिया पुट करूँ तो कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे, फिर जाके काम बनता है। अस्सलाम वालेकुम। बस होने वाली है, करने लगा। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। जी जी, प्रैक्टिस करने के लिए तो चाहिए, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। प्रैक्टिस करनी है आपको। हंटिंग ऐसा काम है, आप लोगों ने देखा है, बिल्कुल बच्चों वाला काम तो नहीं है वो। उसके लिए भी आपको
प्रैक्टिस चाहिए होगी, आपको पता चलेगा किस तरह का क्राइटेरिया पुट करूँगा या गी तो किस तरह के प्रोडक्ट्स मेरे सामने आएंगे। फिर आपको पता चलेगा प्रैक्टिस से कि हाँ ये क्राइटेरिया पुट करता हूँ या करती हूँ तो फ़ौरन ये प्रोडक्ट्स आते हैं। हम्म। नहीं, जमा हंटिंग कर करके जमा नहीं करेंगे ना, उनकी तो लाइफ टाइम इतना नहीं होता। ठीक है, हंटिंग करके आप ग्रुप्स में शेयर। ऐसा ही है तो अगर आप जी आप इस हंटिंग करके अभी अपनी पब्लिसिटी बढ़ा सकते हैं। आप अगर बेस्ट प्रोडक्ट हंट करते हैं उसे ग्रुप में शेयर करें, जो ग्रुप्स आप ज्वाइन करेंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, ठीक है, और उसके बाद फाइवर पे आप लोग अपलोड करेंगे अपना वर्क, तो आपकी पब्लिसिटी बढ़ेगी, लोगों को पता चलेगा कि इसके पास स्किल्स हैं और इतने बेस्ट प्रोडक्ट्स ये हंट कर सकता है या कर सकते हैं। प्रैक्टिस का ये फ़ायदा होगा आपको, बाकी जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। पीपीसी कैंपेन देखें, आप लोगों ने काम किया, ये एक दिन का काम नहीं है। जितने दिन की पीपीसी कैंपेन चलानी है आपको रन करनी पड़ेगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बजट रखिएगा। कोशिश करें ये कम से कम भी अगर करना है ना आपने तो $200 का करें, ठीक है, इससे कम ना जाए, इससे ऊपर ही रहें। ऊपर फिर जितनी छुरी फेर सकते हैं फेर लें। जी सीनियर के साथ आप मिल सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं, आप लोग। जी 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 आपकी आ रही है, मेरी आ रही है आवाज़? चलें ठीक, हाँ चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। जी जी नहीं, जब सोर्सिंग हो जाती है तो फिर इट्स मीन आप लोग काम कर रहे हैं वहाँ। सोर्सिंग से पहले आपने एसिन बाई कर लिया है, जब एसिन बाई कर लिया तो इट्स मीन आपकी जगह फिक्स हो गई है, फिर इशू नहीं आता, ठीक है। हाँ जी, हंटिंग जैसे ही प्रोडक्ट हंट कर लिया आप बस एसिन बाई करें। अब उस एसिन पे आपने क्या करना है, सोर्सिंग चेक करनी है, सोर्सिंग करके जो प्रोडक्ट भेजना है वो उस एसिन पे भेजेंगे आप, ठीक है। जी जी चलें, इंशाल्लाह बाकी करते हैं इंशाल्लाह मंडे को। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।